बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस दुआ के साथ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जी वेलकम है आपको मेरा कुकिंग व्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि दावत की हम एडवांस में प्रिपरेशन जो है ना वो कैसे करके रख सकते हैं 4-5 दिन पहले। क्योंकि हम लेडीज़ का मसला ये होता है ना, हम दावत रख लेते हैं और एक दिन पहले दावत के और दावत वाले दिन ना बहुत खपते हैं, सड़ते हैं और सारा दिन थकते मरते हुए ना सारी रेसिपीज़ जो है ना वो बनाते हैं और तैयार करते हैं। और मेहमान आते हैं तो खुद थक जाते हैं, अपना होश नहीं होता। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ मैं दावत की प्रिपरेशन कर रही थी 4-5 दिन पहले ही। तो सोचा मैं अपनी जो है ना ये दावत की एडवांस में प्रिपरेशन जो मैं कर रही हूँ ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कैसे जो है ना दावत की तैयारी जो है ना कुछ दिन पहले कैसे की है और किस तरह से की है, क्या क्या चीज़ें मैंने बना के रखी हैं। आप क्या क्या चीज़ें जो है ना वो पहले दावत के लिए बना के फ्रीज कर सकते हैं आप। और जी यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने ग्रीन चटनी बना के रखी है। धनिया लिया था मैंने 1 गट्ठी, पुदीना लिया था 1 गट्ठी, धो के अच्छे से उसे मैंने चॉपर मशीन के जग में डाला। 7 से 8 ली थी मैंने हरी मिर्चें, छोटी वाली तेज़ वाली। और लहसुन लिया था मैंने 7 से 8 जवे जो है ना लहसुन के लिए थे। और थोड़ा सा पानी शामिल किया, थोड़ा सा नमक डाल के तो उसे ग्राइंड करके वो मैंने एयर डब्बे में डाल के फ्रीज कर दिए। तो यहाँ पे जी दूसरी तरफ मैं अब ये लहसुन अदरक को पीस के रख रही हूँ। ये मेन चीज़ है जी, हमें आगे जो है ना जो चीज़ें बनेगी हमारी उनके लिए, हमारी रेसिपी के लिए लहसुन अदरक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने पीस के रख लिया है। और जी चॉपर मशीन के जग में ना मैंने 2 टीस्पून जितना लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने छोड़ दिया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप करके, और हरी मिर्चें शामिल करूंगी 7 से 8, और थोड़ा सा 1 मुट्ठी जितना मैं डालूंगी धनिया। और चिकन लूंगी मैं 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन, तो वो मैं शामिल कर दूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 मुट्ठी की जितनी शिमला मिर्च, मैंने ये काट के ना फ्रीज कर ली हुई थी, तो ये मैंने शामिल की है। और यहाँ पे चिकन शामिल कर रही हूँ, बोनलेस चिकन है मेरे पास थोड़ा सा ये, और इसको मैं डाल के ना अच्छे से चॉप करके ये रख लूँगी। और फिर बीफ का कीमा है मेरे पास ½ kg, वो मैं शामिल कर दूँगी। और जी मैं ये सीख कबाब का मसाला जो है ना मिक्सर जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे जी बीफ का कीमा मैंने लिया है, ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना मसाले बीच में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिया था 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, और यहाँ पे जी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला था सूखा धनिया साबुत वाला। ठीक है, तो इन मसालों को डाल के अच्छे से पीस लूँगी मैं इसको। और जी अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी मेन चीज़ जिससे हमारे कबाब जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे, ये है जी मीठा सोडा। आपने देखा है मैंने कितना शामिल किया है, 3 पिंच के जितना ये मीठा सोडा होगा ये मैंने शामिल किया है। आप ½ टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कबाब आपके इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे, हमने मीठा सोडा शामिल किया है। तो ये है कि इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है 1-2 घंटे, तो आपके कबाब जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ बटर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के जितना मैंने बटर लिया है, 3 टेबलस्पून। अगर आपके गोश्त में ये चर्बी हो तो आप बिल्कुल भी ये शामिल मत कीजिएगा, अगर चर्बी नहीं है तो आपने ये शामिल लाजमी करना है बटर। तो यहाँ पे जी दूसरी तरफ मैंने जो है ना ये चॉपर मशीन में डाल लिया है जी 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 7 से 8 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी धनिया, 3 से 4 छोटे साइज़ की ब्रेड के स्लाइस लिए थे वो मैंने शामिल कर दिए, इनको ग्राइंड कर लूँगी। और ये जी मैं कोफ्ते का जो मिक्सचर है ना वो रेडी करने जा रही हूँ। सीख कबाब का मैंने रेडी करके साइड पे रख दिया है उसे मैंने रेस्ट के लिए। और यहाँ पे जी ½ kg मैंने लिया है बीफ का कीमा, और बीफ का कीमा आपने लेना है चर्बी के बगैर, और पानी बिल्कुल भी बीच में नहीं होना चाहिए। आपने हाथ से अच्छे से निचोड़ के जो है ना पानी गोश्त में से निकाल लेना है। और यहाँ पे सूखा धनिया मैंने शामिल किया 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून नमक का शामिल करूंगी। और जिंजर गार्लिक है, लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के, बस इसे ग्राइंड कर लूँगी मैं। और जी ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने डाला है अंडा,
और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं दही के। इससे जो है ना दही डालने से आपके कोफ्ते जो है ना बहुत जो है ना सॉफ्ट बनते हैं, आप लाजमी शामिल कीजिएगा। कोफ्तों की रेसिपी पहले ही मैं दे चुकी हूँ, फिर दोबारा से मैं बता रही हूँ ये आपको, क्योंकि मैं दावत की जो तैयारी है ना वो करी थी, उसमें मेरी ये जो रेसिपी है ना लाजमी है। तो यहाँ पे ये हुआ कि मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई डालनी भूल गई थी, तो 1 टीस्पून ना वो भी मैंने शामिल करके कीमे एक दफ़ा ना फिर से मैंने चला लिया था मशीन में। और यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, कीमा एक तरफ जो है ना वो वाइट है और एक तरफ जो है ना लाल लाल सा है, तो मैं भूल गई थी, तो आप साथ ही शामिल कर लीजिएगा। बस इसे जो है ना मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी हाथ से 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसके कोफ्ते बना के ना फिर मैं इसको हल्का सा फ्राई करके तो मैं निकाल लूँगी। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो दावतों में मेन चीज़ एक जो होती है ना डिश होती है सालन की, वो कोफ्ते भी होते हैं। पहले ज़माने होते थे ना कि हम बड़े सादी सी दावत होती थी, बिरयानी नहीं होती थी, पुलाव होता था, शामी कबाब होते थे और चिकन का कौरमा होता था, बस ये होता था। और साथ में होता था तो बस ये कोफ्ते होते थे। तो ये होता था दावत का मेन्यू पहले ज़माने में। और अब तो दिल चाहे जो मर्ज़ी है बनाते जाओ, फ्राई चीज़ें काफ़ी होती हैं खाने में बनाने के लिए। अब तो जितनी बस कहते हैं ना अपनी गुंजाइश हो तो उसके हिसाब से बंदा बनाता रहे। पहले इतना लोगों को इतना नहीं होता था कुकिंग का, तो बस ये 2-3 चीज़ें होती थी, ये बनाते थे। तो अब तो बस यूट्यूब की वजह से लोगों को हो गया है, काफ़ी नॉलेज हो गई है, तो हर चीज़ ये भी बना लें, वो भी बना लें, वो भी बना लें, बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी मैंने अब ये कोफ्ते जो है ना वो सारे बनाकर तो इनको मैंने निकाल लिया है, ये देखें। तो मैं इनको ठंडा होने के रख दूँगी, जब ठंडे हो जाएंगे इनको मैं फिर जिप लॉक बैग में डाल के ना रख लूँगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जी ये कीमे को ना 1 से 1.5 घंटा जो है ना रेस्ट आ गया था, तो बटर भी जो है वो मेल्ट हो गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगानो 1 टीस्पून के जितना। आप अगर ना डालना चाहे तो ना डालें, तो इससे जो है ना टेस्ट अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी बीच में। तो ये मैं डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से कीमे को जो है ना 5 से 6 मिनट तक मिक्स करूँगी, तो ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो मैं फिर अब ये साथ में मैंने स्ट्रॉ ले ली है मोटे साइज़ की। आपके पास ना हो तो आप ये शाशली की स्टिक होती है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी इनको मैं लगा दूँगी, हाथों पे अपने पानी लगाते जाना है और इनको जो है ना इस तरह से आपने स्ट्रॉ के ऊपर लगा कर तो आपने शेप दे देनी है। और जी हमारे घर में जो है ना सीख कबाब मज़ेदार से होममेड रेडी हैं, तो इनको बनाती जाऊंगी और मैं इनको डिश पे ना रखती जाऊंगी। मैंने एक डिश ले ली थी, उसके ऊपर मैंने पेपर बिछा लिया था प्लास्टिक का, तो इसके ऊपर मैं रखती जाऊंगी। और जितने मुझे बनाने होंगे ना मैं बना के रख लूँगी। और बाकी मैंने ना थोड़ा सा कीमा बचा लिया था, तो उस कीमे में मैंने ना चीज़ लेकर चीज़ के स्लाइस कट करके ना, तो चीज़ वाले मैंने कबाब जो है ना थोड़े से मैंने वो भी रेडी किए हैं, तो बाद में आपको वो भी दिखाती हूँ। तो एक जो मिक्सचर है ना ये मेरा, इससे मैंने 2 तरह के कबाब जो है ना वो रेडी करके रख लिए हैं। तो यहाँ जी दावत की तैयारी में ये जो फ्राई आइटम है ना, ये आप पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, या मैरिनेटेड जो चीज़ें होती हैं ना वो आप करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको दावत वाले दिन आपको मशीनें निकालनी नहीं पड़ेंगी, आपको मशीन निकाल के कीमे वगैरह जो है ना वो चॉप नहीं करने पड़ेंगे, इनको शेप नहीं देनी पड़ेगी। बस जी आप फ्रिज में से निकालें और डायरेक्ट ऑयल में डालें और जी आपकी बन गई चीज़ें। कितनी आसानी है ये, 4 से 5 दिन आप करके रख सकते हैं। ये मेरी 3 दिन की मेहनत है चीज़ों पे जो मैंने बना के रखी हैं। बाकी सालन और बिरयानी पुलाव वगैरह जो होता है ना वो उसी दिन ही बन जाता है, तो वो तो उसी टाइम ही फ्रेश बनेगा। तो यहाँ पे जी मैंने ये चीज़ वाले कबाब भी जो है ना वो बना लिए हैं, और बस इनको मैं सिंपल सा ये जो ब्रेड क्रम्स है ना इसके ऊपर ये कोट करूँगी, और बस जी फिर इसको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के ना इसको मैं रख लूँगी। और हमारी ये 2 तरह के जी कबाब जो है ना वो रेडी हैं, कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, आप चाहे तो उसका रायता बना लें, चाहे तो ग्रीन चटनी में आप इमली थोड़ी सी डाल के तो खट्टी मीठी चटनी जो है ना वो आप बना के रख सकते हैं। अब मैं दावत वाले दिन जब उसको बनाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बनाई है। तो यहाँ पे जी इनको मैं डाल रही हूँ जिप लॉक बैग में। आपको अगर दावत रखनी हो तो आप 7 दिन पहले या 8 दिन पहले
दावत का जो है ना वो सोच लीजिए और जिनको दावत पे बुलाना है आप बुला लें। तो इससे आपको पता होगा कि उनका कहीं और प्रोग्राम नहीं है, वो दावत पे आ सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है ना आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है ना दावत के लिए क्या कर सकते हैं तैयारी में, सबसे पहले जी आप अपनी चीज़ें लिख लीजिए, आपको क्या क्या बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको बाज़ार से लानी पड़ेंगी, आप वो ले आएँ, ला के गोश्त वगैरह धो के आप फ्रिज में रख लें, सब्ज़ी वगैरह धो के रख लें, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। फिर आप दूसरे दिन गोश्त वगैरह निकालें और इस तरह से चीज़ें बना के ना आराम आराम से आप रखते रहें, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ जी जिपलॉक बैग में मैंने कोफ्ते भी डाल दिए, और जो सीख कबाब बनाए थे मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया हुआ था, तो सीख कबाब जो है ना वो भी फ्रीज़ हो गए, तो इनको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। और मीठा जो है ना वो आप दावत से एक दिन पहले बनाएं या सुबह सुबह बनाएं। मीठा जो है ना वो आप सुबह बना सकते हैं, दावत से एक दिन पहले बना सकते हैं। आप जिस तरह से मैंने ये तैयारी की है आप इस तरह से आप भी ये तैयारी करके रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको बनानी हो इसी तरह से आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। मर्ज़ी आपकी अपनी अपने आप क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, पर मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप ये चीज़ें बनाकर तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन हर घर में दावत में ये चीज़ें लाजमी होती हैं। और जो सालन में कढ़ाई हो जाती है, या पुलाव, बिरयानी, कोफ्ते का सालन और बीफ का सालन ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और यहाँ पे जी हमारी नेक्स्ट रेसिपी आ गई है। ये जी मैं बना रही हूँ KFC स्टाइल चिकन। तो इसके लिए मैंने लेग पीस ले लिए थे और चिकन विंग्स ले लिए थे। इसमें मैंने डाला है जी नमक 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई जो होती है ना वो शामिल की है, काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून के जितने डालूंगी इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस। सिरका मैं शामिल करूँगी, और साथ में मैं शामिल कर दूँगी जी इसमें सोया सॉस, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सिरका और सोया सॉस। इनको डाल के इन सारे मसालों को अच्छे से चिकन पे ना मैं लगाकर मिक्स करके तो 1 से 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट दूंगी, मसाले जो है ना चिकन में अच्छे से लग जाए। तो फिर इसकी जो है ना मैं कोटिंग करूँगी। तो ये जो है ना चीज़ें आप बच्चों के स्कूल के भी रेडी करके रख सकते हैं लंच बॉक्स के लिए, तो ये भी आसानी हो सकती है। पूरे मंथ के लिए आप घर के लिए भी आप ये चीज़ें बना के रख सकते हैं। तो ये आपको आसानी है, आप दावत के लिए बना सकते हैं, घर की मंथली जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना वीकली मंथली, तो वो भी कर सकते हैं। लंच बॉक्स बच्चों का जो होता है ना वो भी आप रेडी करके रख सकते हैं। बच्चे चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, तो बच्चों के लिए स्कूल के लंच बॉक्स के लिए ना ये अच्छी होती हैं चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें दें। तो आप देख रही 3 चीज़ें जो है ना 3 जगहों पे ये चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल हो सकती हैं। ज़ाया आपकी एक भी चीज़ नहीं होती है, आप बना के रख लें तो आपको कितनी आसानी होती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपके घर में ये चीज़ें होती हैं मौजूद। तो यहाँ पे जी आप कोटिंग कर लेते हैं चिकन की। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था काफ़ी सारा, तो इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा काली मिर्च डाली है पिसी हुई, और इसमें मैंने डाला है चिकन पाउडर। इनको मैं मिक्स कर लूँगी, और साथ ही मैंने लिया है जी ठंडा पानी बाउल में। तो यहाँ पे चिकन का पीस उठाती जाऊँगी मैं, और पहले इसमें मैदे में कोट करूँगी, फिर मैं इसे 2 सेकंड के लिए ना पानी में छोड़ दूँगी, फिर पानी से निकाल के फिर मैदे में कोट करके तो डिश में मैं रखती जाऊँगी। और फिर मैं इनको फ्रीज़ करके ना जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसके बाद जिपलॉक बैग में डाल के इनको मैं रख लूँगी। तो हमारी ये जो रेसिपी है ये भी रेडी हो जाएगी। और दावत के लिए देखें कितनी आसानी हो गई है। तो आपने मुझे बताना ज़रूर है आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। और वैसे भी आगे के ठंड का मौसम आ रहा है, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो है ना खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इनको बना के फ्रीज़ कर लीजिए। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे दूँ, अगर आप लेग पीस या चिकन विंग्स जो है ना वो यूज़ ना करना चाहें तो आप बोनलेस चिकन लेकर, सीने का पीस लेकर उसकी लंबाई में उसको कट करें, तो उसको भी आप इस तरह से मैरिनेशन करके इस तरह से मैदे में कोट करके तो आप इसको रख सकते हैं। तो एक ये भी है आइडिया आपके लिए, आप बोनलेस चिकन को भी इस तरह से बनाकर आप रख सकते हैं। तो बस जी ये होगा कि दावत वाले दिन आप इनको फ्राई करें, और जी टाइम आपकी कितनी बचत है। और यहाँ पे जी सारे मैंने ये रेडी करके रख लिए, इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और जी यहाँ पे आ जाते हैं अगली डिश की तरफ, अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 kg,
और इसमें डाला है मैंने चिकन पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर और इसमें हाफ टी स्पून डालूंगी नमक का। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे साथ ही इसमें डाल दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च पिसी हुई। और गरम मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून में। और हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हुई हैं। तो ये तैयारी जो है पहले मैं कर चुकी थी। तो कुछ मिर्चें मैंने ली थी, उनको मैंने चॉपर मशीन में पीस के ना इनको मैंने रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी 2 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्चें। और घर की बलाई है मेरे पास, अगर आपके पास ये ना हो टेट्रा पैक की आपके पास हो तो आप थोड़ी सी वो डाल लीजिए। तो मेरे पास ये घर की बलाई थी, तो ये मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जी मैं मलाई बोटी की जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैरिनेशन शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी आप कढ़ाई भी बना सकते हैं, वाइट कढ़ाई। चाहे तो आप इसे शाशली की स्टिक होती है ना उनके ऊपर लगा के आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने ये शाशली की स्टिक होती है ना उनके ऊपर मैं लगाऊंगी और इनको फ्राई करूंगी। तो ये एक हमारी जो रेसिपी है ना ये रेडी हो गई है मैरिनेशन की। तो अब जो अगली है ना वो लास्ट जो है ना मैरिनेशन है। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है होल चिकन, पूरा एक चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोया था, इसका पानी जो है ना अच्छे से मैंने खुश्क कर दिया था कपड़े से। और इसमें मैं लगा रही हूँ कट। चिकन पे आपने कट लाजमी लगाने हैं, मसाले जो है ना अच्छे से इसके अंदर तक चले जाए। और फिर इसके मसाले जो है ना मैरिनेशन के जो मसाले हैं वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है जी मैंने एक बाउल, इसमें डाल रही हूँ मैं दही। 3 से 4 चम्मच मैंने दही के लिए हैं, अच्छे से मैंने फेंट लिया था। और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 से 5 मेरे पास नींबू थे, उनका रस मैंने निकाल के डाल दिया है। इसे चिकन को आप चाहें तो आप स्टीम भी कर सकते हैं, आप इसे माइक्रोवेव में या ओवन में इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। यहाँ पे जी मेरे पास ब्रोस्ट का मसाला थोड़ा सा रखा हुआ था 4 टीस्पून के जितना, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे जी मेरे पास टिक्का मसाला चिकन का, ये पूरा एक साशे जो है ना वो मैं शामिल कर दूंगी। और जब अभी मैं ये वीडियो जो है ना वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने ये सोचा कि पहले मुझे ना मसाले सारे दही में मिक्स करके चख लेने चाहिए थे, क्योंकि मैंने नमक शामिल कर दिया। तो नमक जो है ना मुझे चख के शामिल करना चाहिए था, अल्लाह भला करे। कोई नहीं, खैर है, देख लेंगे क्या होता है। तो नमक जो है ना आप पहले चख लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। अच्छा, मसाले मिक्स किए, उसके बाद मैंने इसमें डाला है फूड कलर, रेड वाला कलर इसलिए डाला है कि चिकन का जो कलर है ना अच्छे से आए जब इसे फ्राई करें या स्टीम करें या इसको आप बेक करें, ठीक है ना। और चिकन मैंने ले ली है और इसके ऊपर अच्छे से मालिश कर देनी, जैसे हम बच्चों को मालिश कर दें, छोटे बच्चों को। तो वैसे अच्छी तरह से ना चिकन को बच्चा समझ के ना अच्छे से इसको मालिश करें, मज़े से। बहुत मज़ा आया था वैसे, मैं बताऊँ ना इसको मालिश करने में मुझे तो इसको मालिश करके ना इसकी मैंने बाद में ना दोनों जो टांगे हैं ना वो मैंने पकड़ी और धागे से मैंने ना इनको बांध लिया था, ठीक है। कि फ्राई करते हुए मैं तो फ्राई करूँगी, या जाहिर सी बात है मेरे पास कोई माइक्रोवेव वगैरह ओवन वगैरह तो नहीं है, तो मैं इसे स्टीम भी नहीं करूँगी, मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। तो इसको मैंने बांध दिया और इसे अब मैं ये शॉपर में ना डाल के बड़े सारे में तो अच्छे से कवर करके तो इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ना मेरी आज की ये जो प्रिपरेशन है ना दावत की कैसे लगी है। और जी हो गई थी मेरी सारी प्रिपरेशन जो फ्राई चीज़ों की थी दावत की, तो सोचा आपको जाते जाते दिखा दूँ कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने वीडियो ये। अल्लाह हाफिज़।